बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको कक्षा 11वीं की प्रज्ञा प्रवाह का पाठ 1 पढ़ाया था और पूरे पाठ की व्याख्या, लेखक परिचय आपको समझाया था। लेकिन आज मैं उसी पाठ 1 प्रज्ञा प्रवाह के प्रश्न उत्तर आपको करवा रही हूँ। लेकिन इस प्रश्न उत्तर में मैं आपको एक खास बात बता दूं कि जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है, मैं केवल वही प्रश्न नहीं करवा रही हूँ, इसके अलावा जो परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों से संबंधित उत्तर भी आपको बता रही हूँ। तो इनके प्रश्नों के उत्तर आप देखिए। प्रश्न नंबर 1, कबीर ने सतगुरु को महत्व क्यों दिया है? प्रश्न नंबर 1, कबीर ने सतगुरु को महत्व क्यों दिया है? तो इसका उत्तर है, सतगुरु ने ही अज्ञान को दूर कराकर परमात्मा का साक्षात्कार करवाया है। यानी कि कबीर ने ही अज्ञान को, कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने ही अज्ञान को दूर कराकर परमात्मा का साक्षात्कार करवाया है। प्रश्न नंबर 2, माया, दीपक, नर, पतंग में कौन सा अलंकार है? लिखिए। तो इसका आंसर है, माया पर दीपक का आरोप हुआ है, नर पर पतंगे का आरोप हुआ है। तो माया पर दीपक का और नर पर पतंगा का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। क्या है इसका उत्तर? माया पर दीपक का और नर पर पतंगे का आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने गुरु को दाता क्यों कहा है? कवि ने गुरु को दाता क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, गुरु अपने शिष्यों को चारों लोकों की संपदा का ज्ञान कराता है। ये मैंने आपको दोहे में भी समझाया था कि गुरु अपने शिष्यों को चारों लोकों का ज्ञान देता है। तो गुरु अपने शिष्यों को चारों लोकों की संपदा का ज्ञान कराता है और यह दान सदा अक्षय रहता है। अक्षय रहता है यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसीलिए उसे दाता कहा है। कवि ने गुरु को दाता इसलिए कहा है कि गुरु चारों लोकों का ज्ञान अपने शिष्यों को कराता है और यह ज्ञान अक्षय रहता है, इसलिए गुरु को दाता कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, कबीर के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? कबीर के प्रमुख ग्रंथ का नाम बीजक है। हालांकि कबीर ने अपना कोई ग्रंथ नहीं बनाया है, उनके ग्रंथों को उनके शिष्यों ने ही लिपिबद्ध किया है। तो उनके शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध किए गए ग्रंथ का नाम बीजक है और इसके 3 भाग हैं। इसमें साखी, सबद व रमेनी का संकलन है। यानी कि कबीर के प्रमुख ग्रंथ का नाम बीजक है और उसमें साखी, सबद व रमेनी का संकलन है। प्रश्न नंबर 5, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, इस दोहे में कबीर ने किस भावना की अभिव्यक्ति की है? मैंने आपको समझाया था कि हमें ईश्वर की उपासना के लिए तीर्थ, मंदिर, मस्जिद इनमें नहीं घूमना चाहिए। तो यही चीज उन्होंने इस दोहे में समझाई थी। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? इस दोहे में कबीर ने मन की शुद्धता व पवित्रता पर बल देते हुए, इस दोहे में कबीर ने मन की शुद्धता व पवित्रता पर बल देते हुए भी शरीर के भीतर ही आत्मा व परमात्मा का साक्षात्कार कराया है। यानी कि मनुष्य को भगवान की पूजा पाठ करने के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मन की शुद्धता व पवित्रता पर बल देना चाहिए, तभी शरीर के भीतर व आत्मा व परमात्मा का साक्षात्कार हो पाता है। 6वां प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, इस कथन में कबीर ने क्या भाव व्यक्त किया है? ये दोहा मैंने आपको समझाया था कि जब मन में अहंकार होता है तब ईश्वर का निवास नहीं होता और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो ईश्वर स्वयं ही हमारे मन में निवास करता है। तो इसका उत्तर है,
अहंकार का पर्दा हट जाने पर परमात्मा की ज्योति से साक्षात्कार होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में आत्मा में जो अहंकार है, जब वो हट जाता है तभी शरीर में आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो पाता है। यही इस दोहे का अर्थ है। प्रश्न नंबर 7, यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, कवि ने शरीर को विष की बेल क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, शरीर माया के कारण सुख भोगों व विषय वासनाओं में आसक्त रहता है और मोह के बढ़ने के कारण शरीर को विष की बेलरी कहा है। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि शरीर माया के कारण सुख भोग व विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और मोह के बढ़ने के कारण ही शरीर को विष की बेलरी कहा है। प्रश्न नंबर 8, सतगुरु सबद न मानई जन्म गवायो बादी, इस कथन में क्या संदेश दिया है? तो इस कथन में बताया है, मतलब सतगुरु सबद न मानी जन्म गवायो बादी में इस कथन में बताया है कि हमें हर कार्य गुरु के उपदेश के अनुसार करना चाहिए, तब सभी परिणाम अनुकूल होते हैं। मैंने आपको समझाया भी था कि गुरु के ज्ञान के बिना हमें माला नहीं फेरनी चाहिए, गुरु के ज्ञान के बिना हमें दान नहीं देना चाहिए। तो हर कार्य गुरु के उपदेश के अनुसार करना चाहिए, तभी सभी परिणाम सफल होते हैं। प्रश्न नंबर 9, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग, इसमें कबीर ने क्या भाव व्यक्त किया है? ये मैंने आपको बताया भी था कि समय परिवर्तनशील है। पहले भवन में सातों स्वर गूंजते थे, अब वो खाली पड़े हैं, उन पे कौवे बैठे हुए। तो उनका आंसर है, इसमें कबीर ने संसार को क्षणभंगुर व नाशवान कहा है, क्योंकि विषय वासनाएं भोग स्थायी नहीं है, केवल ईश्वर ही शाश्वत सत्य है, उसकी वंदना करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य कि संसार क्षणभंगुर और नाशवान है और जो भी हमारे मनुष्य में विषय वासना मोह माया है वो सब नाशवान है, केवल ईश्वर ही परम सत्य है। प्रश्न नंबर 10, ऐसे तो सतगुरु मिले जिनसे रहिए लाग, कवि ने कैसे गुरुजन से अपनत्व रखने को कहा है? तो गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु। तो जो आध्यात्मिक गुरु है उसी के लिए कहा गया है, जो गुरु शिष्य के दैहिक, भौतिक, दैविक तापों को दूर करने का काम करता है। यानी कि शिष्य के दैहिक, भौतिक और दैविक तापों को दूर करने का काम करता है और सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाने का मार्ग बताता है। तो ऐसे गुरु से अपनत्व रखना चाहिए। जो गुरु शिष्य के दैहिक, भौतिक, दैविक तापों से छुटकारा मिलाता है, सांसारिक कष्टों को दूर करता है, ऐसे गुरु से ही अपनत्व रखना चाहिए। 11वां, सतगुरु को सच्चा शूरवीर क्यों कहा है? शूरवीर कौन होता है? जो एक ही बाण से दूसरे का काम तमाम कर देता है। तो सतगुरु को भी सच्चा शूरवीर कहा गया है। क्यों? क्योंकि सतगुरु ऐसा शूरवीर है जो एक ही ज्ञान रूपी बाण से, सतगुरु ऐसा शूरवीर है जो एक ही ज्ञान रूपी बाण से शिष्य के हृदय में छेद कर देता है, जिससे शिष्य का अहंकार, विषय वासना, मोह नष्ट हो जाता है और उसके मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सतगुरु एक ही ज्ञान रूपी बाण से शिष्य के हृदय में छेद कर देता है और शिष्य के अंदर की जो विषय वासना है, मोह है, सभी कुछ नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। प्रश्न नंबर 12, पासा पकड़ा प्रेम का में कौन सा अलंकार है और क्यों है?
पासा पकड़ा प्रेम का में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों है? रूपक अलंकार कहते किसको है? मतलब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का जब आरोप होता है तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर वह रूपक अलंकार कहलाता है। तो इसमें प्रेम का और शरीर का एक दूसरे पर आरोप हुआ है। प्रेम का गोटी पर, प्रेम का ईश्वर पर आरोप होने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 13, माया दीपक में कबीर ने माया को दीपक क्यों कहा है? माया सांसारिक मोह माया व्यस्त है, दीपक भी पतंगे को आकर्षित करता है, तो उसी आधार पर माया को दीपक कहा गया है क्योंकि माया ही मनुष्य में सांसारिक विषय वासनाओं को विकसित करती है। प्रश्न नंबर 14, सातों शब्द जो बाजते घर घरी होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन डागे काग। इस दोहे में कवि ने किसकी ओर संकेत किया है? इस दोहे में कवि ने संसार की परिवर्तनशीलता की ओर संकेत किया है कि जब व्यक्ति धनी होता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं और वो गरीब होता है तो लोग पूछते नहीं है। उसी प्रकार मंदिर मस्जिद जो भवन पहले जिनमें सातों स्वर बजते थे, कीर्तन होते थे, अब वो खाली हो गए हैं। तो यहाँ पर परमात्मा की अभेद्यता के बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है कि समय परिवर्तनशील है लेकिन ईश्वर हमेशा मनुष्य में विद्यमान रहता है। प्रश्न नंबर 15, कबीर अनपढ़ थे किंतु बहुश्रुत व ज्ञान संपन्न थे। इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। ये सभी जानते हैं कि कबीर ज्ञान मार्ग की शाखा राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे, लेकिन वह पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कहा भी है, कागज कलम पकड़ियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि उन्होंने कभी अपने हाथ में कलम को नहीं पकड़ा है, लेकिन फिर भी वह सांसारिक विषय वासनाओं, आत्मा, परमात्मा, माया, इन सभी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उनका इतना अधिक ज्ञान था क्योंकि वह साधु संगति में रहते थे। और हमें गुरु की महिमा, आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा से मिलन, साक्षात्कार, इसी सब का उन्होंने हमें बहुत ध्यान दिया है। सामाजिक छुआछूत, कुरीतियां, इन भेदभाव, इन सब के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, और मैंने बताया था पोथी पड़ी पड़ी जग हुआ, पंडित भयानक हो। तो यह सभी कुछ इसके अंतर्गत आएगा जो आपको करना है। कबीर ने कौन से गुरु की नित्य वंदना करने के लिए कहा है? सामान्य जीवन में हमें जो ज्ञान देता है वो गुरु है, चाहे वो कोई भी हो, हमसे बड़ा हो छोटा हो, लेकिन वो ज्ञान दे रहा है तो गुरु है। लेकिन कवि ने यहाँ पर कहा है कि हमें उस गुरु की वंदना करनी चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु हो, जो हमें देहिक, दैविक, भौतिक सारे पापों से छुटकारा, सांसारिक तापों से छुटकारा दिलाए और जो हमें परमात्मा से साक्षात्कार कराए, हमारे अविवेक, अज्ञान और सांसारिक विषय वासनाओं को दूर करे और हमें गुरु की महिमा के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान कराए, चारों लोगों का हमें ज्ञान दे और हम ईश्वर से साक्षात्कार कर सकें। सद्गुरु मिलन के क्या सुपरिणाम होते हैं? वही प्रश्न ये भी है। सद्गुरु मिलन से हमें वही परिणाम होते हैं, सांसारिक ताप तीनों, दैहिक, दैविक, भौतिक से छुटकारा मिलता है, ईश्वर से हमारा साक्षात्कार होता है, हमारा अज्ञान, अविवेक समाप्त होता है और हम अपने जीवन में ईश्वर की वंदना करते हुए अपने सांसारिक कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 18, पठित दोहे के आधार पर गुरु की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यह पूरा पाठ में जितने भी गुरु महिमा के दोहे उस आधार पर आपको लिखना है। जो इसमें एक दोहा जो है, जो गुरु बिन देते दान, गुरु बिन करते पूजा पाठ, सब कुछ निष्फल गया गुरु के बिना। तो यहाँ पर सारा कुछ उस दोहे को लिख करके और गुरु के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में पूरा आपको लिखना है कि गुरु कैसे आपको अज्ञान से छुटकारा दिलाता है, अविवेक से छुटकारा दिलाता है, कैसे परमात्मा से साक्षात कराता है। तो यह पूरा वर्णन इस पाठ में, इस प्रश्न में आएगा। आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इसमें निहित काव्य सौंदर्य का वर्णन करो।
तो ये प्रश्न की पूरी की व्याख्या मैंने आपको समझाई हुई है। बस काव्य सौंदर्य में इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि निहारी निहारी पुकारी पुकारी, इनमें दोनों शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है, तो इन दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सहज सरल है और सीधे साधे शब्दों का प्रयोग किया गया है। पानी हित हिम भरा कहा न जाए, दोहे का अर्थ बताइए। ये मैंने आपको बताया है कि पानी जमता है, बर्फ बन जाता है, बर्फ पिघल करके वापस पानी में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा है जो जन्म लेती है, अनेक योनियों में भटकती है और वापस परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ परमात्मा जीव और परमात्मा की अभेद्यता का वर्णन है और उसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में समझाना है। कबीर का साहित्यिक परिचय दीजिए। कबीर का साहित्यिक परिचय मैंने आपको कबीर का जो जीवन परिचय बताया है उस आधार पर आपको देना है और इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखिए। लेकिन अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने प्रश्न लिख सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।